अभी मैं रोहतास जिला परिषद पश्चिमी नासिरगंज पश्चिमी के भावी उम्मीदवार और युवा राजद एवं उप मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ हूँ। इन्होंने पिछले वर्षों में कुछ क्षेत्र की समस्याओं को जाना और समझा है, उससे समस्याओं से रूबरू हुए। विशेषकर युवाओं की समस्याओं को लेकर ये काफ़ी चिंतित दिखाई देते हैं। साथ ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी कमी इन्हें काफ़ी खलती है और गांवों के अधूरे विकास को लेकर भी ये काफ़ी चिंतित रहते हैं। ऐसे में इन्होंने नासिरगंज पश्चिमी माने ज़िला परिषद क्षेत्र नासिरगंज पश्चिमी से चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इसी को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और किस उद्देश्य को लेकर ये चुनावी मैदान में है। ये पूरी तैयारी कर रहे हैं नासिरगंज पश्चिमी ज़िला परिषद क्षेत्र नासिरगंज पश्चिमी से चुनाव लड़ने का। तो आइए भाई अनिल कुमार जी, आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सिस पे। और बताइए कि आपने वो क्षेत्र की किन समस्याओं से रूबरू हुए और किन उद्देश्य को लेकर आप ज़िला परिषद का चुनाव नासिरगंज पश्चिमी क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस के हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को भी नव वर्ष और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो मेरे तरफ से आपने जो कहा है कि मतलब हमने चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है, हमने विगत 2021 में चुनाव जीता वार्ड पार्षद से। चुनाव जीतने के बाद हम उप मुखिया संघ के वार्ड संघ के अध्यक्ष भी रहे, युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे और बाकी प्रखंड नासिरगंज प्रखंड का मैंने दौरा किया और ख़ास तौर पे नासिरगंज भाग पश्चिमी का भी मैंने हर एक गांव में जाकर दौरा किया है। और जो गरीब आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी मतलब ज़मीन पर दिखाई नहीं दे पा रही है। जैसा कि मैंने देखा कि अभी हम लोग के बगल के पंचायत है परसिया, वहाँ एक गांव है दारे खाप। वहाँ जो देख रहे हैं आप जाते होंगे कि दारे खाप के जो बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल में पढ़ने परसिया में, वो वहाँ पे बरसात के दिनों में इतना दिक्कत है कि वो लोग चाचर पे आते हैं चढ़ के। और आज के बहुत पहले से वहाँ तक अभी तक किसी सरकार ने ना देखा ना सुना, अभी तक वो चाचर पे ही बैठ के आते हैं। तो ये चीज़ दिखे। जो भी मेरे धनाव पंचायत में भी आ जाइए, धनाव पंचायत में जब बाढ़ आती है बरसात के दिनों में, आपने देखा होगा कि आप जब भी नासिरगंज और रायपुर रोड से क्रॉस करते होंगे तो केवल पानी ही पानी दिखाई देती है। ऐसे अगले पंचायत चल जाइए पौंडरी में जाइए, एक माधोपुर गांव है, वहाँ आप गांव में जाइएगा तो नाली की कोई सुविधा नहीं है, रोड पे ही जल जमाव होता है। तो ये सारे जो हमारे पंचायत क्षेत्र में जो 6 पंचायत हैं हमने जाके देखा है, बहुत सारी कमियां दिख रही है हमारे पंचायत में। विगत इतना 25 साल हो गया जिला परिषद का, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 25 साल से जिला परिषद ये जो हम लोग का पंचायती राज का नया ये आया है, अभी तक फर्श पे कोई सुविधा नहीं दिख रही है। और जहाँ तक बात रही युवाओं की और चुनाव लड़ने की, तो हमने 4 साल जो किया है, काम किया है, क्षेत्र में घूमा है। हमारे जितने भी अभिभावक लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, युवा साथी जो हैं, उन्होंने हमें
चुनाव लड़ने की या जो सहयोग मिला, हमने देखा कि वार्ड पार्षद रहते हुए हमने इतना सारा कुछ फंड नहीं है, तब पर भी हमने जनता के बीच में रहा और जनता ने हमको सलाह दिया कि अनिल बाबू आप चुनाव में आइए, हम आपके साथ भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो ये बताइए कि युवाओं की समस्याओं को लेकर आप किस तरह उनके समाधान की तरफ बढ़ेंगे और क्या क्या समस्या है युवाओं की आपके लिए? अभी देख लीजिए कि युवाओं का जो समस्या है बेरोजगारी, आप तो देख ही रहे हैं कहाँ तक गई है। और रही बात बेरोजगारी, तो सरकार की मुद्दा है, सरकार सॉल्व करेगी, लेकिन हमने अपने रहते हुए कार्यकाल में देखा है कि जैसे ब्लॉक स्तर के जो काम होता है युवा साथी का, जो पढ़ने लिखने वाले हमारे छात्र नौजवान हैं, बच्चियां हैं, उनका ये है कि ब्लॉक पे जाने के बाद जाति निवास आय नहीं बनता है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ये सारे चीज को देखते हुए हम अपने साथियों को मेरे पास कोई भी कॉल करता है, कहीं किसी प्रखंड में, मैंने किसी पंचायत के लोग, तो हमने डायरेक्ट बोलता है कि भाई तुम कॉल करो, हम तुम्हारा कागज को जो बनने वाला है, जाति निवास जो भी होगा तुमको बनवाने का। और ब्लॉक के स्टाफ भी हमें इतना सहयोग देते हैं कि मतलब हम कॉल करते हैं कि मेरा एक लड़का गया है, आप देख लीजिएगा, तो उन्होंने ठीक है अनिल जी भेज दीजिए, हम उसका काम कर देंगे। लेकिन ब्लॉक के स्टाफ लोग से भी हमको बहुत सहयोग मिलता है। और युवा लोग तो देखिए रहे, बेरोजगार इतना है कि अब कहना ही नहीं है। जब कोई राजनीति के क्षेत्र में कोई नेता जी या कोई पर्सनालिटी आपका आदर्श भी है, कोई आइकॉन किसी को मानते हैं आप, जो अभी सिनेरियो में पूरे देश में या राज्य में कोई ऐसा नेता हो जिसको आप अपना आदर्श मानते हो कि ये नेता जो है आगे चल के अच्छा करेंगे या समाज के बारे में, देश के बारे में, राज्य के बारे में, जनता के लिए अच्छा सोच रहे हैं और ये मतलब भविष्य सुधार सकते हैं राज्य का? देखिए ये तो बात जहाँ तक है कि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए कि आज इतना मतलब नौकरी के लिए जुनून है कि हमको नौकरी मिलना चाहिए, हमको नौकरी मिलना चाहिए। आपने इतना कवरेज किया होगा, मीडिया क्षेत्र में आप हैं, चैनल चलाते हैं, इतना आप देखिए कि कोई चुनाव आ रहा है तो युवा उसमें ज़्यादा भटकाई दे रहे हैं। मेरा देखिए, हम अपना रियल लाइफ के बारे में बताते हैं कि हम 2021 के पहले स्कूल में टीचिंग लाइन में थे, हम पढ़ा रहे थे। हमारे गांव के लोग कहा कि अनिल बाबू चुनाव लड़ो, तो हमको चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमने आया कि नहीं हमारी जनता की समस्या है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो हमने आया, लेकिन देखा कि जब हम चुनाव लड़े तो इसमें बहुत सारे जो नौजवान हैं बहुत बढ़ चढ़ के पंचायती राज चुनाव में हिस्सा लिए हैं, पिछले 2021 में भी, और आने वाले चुनाव में भी 26 में जो होने वाला है उसमें भी हमको लगता है कि 75% आपको दिखेंगे कि युवा चेहरा ही है। और युवाओं का जोश जुनून जो है काम करने का, वो बहुत ही लाजवाब है। और हमें अपने में अपना जुनून लगता है कि हम जनता के बीच में जाएं और सब जितने भी हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, माताएं बहनें, जिसको वृद्धा पेंशन की जरूरत है, विधवा पेंशन की जरूरत है, राशन कार्ड की जरूरत है, मतलब मूलभूत सुविधा जो है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। नेता जीत जाते हैं और अपना झोरा डंडी लेके चले जाते हैं, लेकिन हमको इस क्षेत्र में आने के बाद जनता के बीच में रहना है और जनता की सेवा करना है, इसीलिए हम ये लाइन चुने हैं। तो आप तो युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, तो तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, तेजस्वी यादव एक बिहार का मतलब कहिए कि आइकन है। और तेजस्वी यादव ने जो उनका जो मैनिफेस्टो है, आपने देखा था पिछले चुनाव में, जब 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो रोजगारी और बेरोजगारी, महंगाई और जो भी मुद्दा पर चुनाव लड़ा, और उन्होंने मतलब साटा तो मिल ही गया था, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग साटा से बाहर हैं। लेकिन आने वाला 2025 का जो चुनाव है, ये मतलब बहुत ही मतलब एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, इसमें कोई नहीं है। जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, हमारे नेता ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम चुनाव जो लड़ेंगे, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे,
हम किसी आलतू फालतू चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम जनता के बीच में रहेंगे। और तेजस्वी यादव ने जो हमारे अभी सासाराम में आए थे, उन्होंने कहा कि हमको 5 साल दीजिए, हम 30 साल राज करेंगे। आप बताइए कौन सा ऐसा नेता है कि जो बोलेगा कि 5 साल दीजिए, हम आपको 30 साल देंगे। तो क्या उनके अंदर है, मतलब काम करने की जुनून है, तब ना वो अगला कह रहे हैं कि नहीं हमको 5 साल आप सिर्फ दीजिए, हम आपको 30 साल आपको देंगे। कैसे साता में रहा जाता है, कैसे कार्य किया जाता है, सारे मुद्दे पर उन्होंने जिक्र किया। और बहुत ही बड़ा युवा के लिए, मतलब वो उन्होंने कहा कि हमारे युवा जो है बिहार के बहुत बेरोजगार है। मैंने बहुत सारा मैनिफेस्टो आएगा चुनाव में, आपको पता ही चलेगा कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या कह रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी अगर सत्ता में आए तो लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मतलब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं। 20 साल उन्होंने विपक्ष में रहा है, 17 महीने कार्य किए हैं, देखे हैं आप लोग कि 17 महीने में क्या क्या कार्य किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया, IT सेक्टर में काम किए, आपके टूरिज्म क्षेत्र में काम किए। ये 5 लाख नौकरी का 10 लाख वादा किए, 5 लाख नौकरी उन्होंने दिलवाया। आपको ये आशा के और ये क्या बोलते हैं, आशा हो गया, ये तलीमी मार्केट हो गया, ये सब जो उनका मानदेय भी बढ़ाया है उन्होंने। मतलब तेजस्वी यादव ने जो किया है 17 महीनों में, वो बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। और इसी कार्य के बदौलत वो चुनाव में आने वाले हैं। तो युवाओं के लिए कुछ संदेश आपका है? युवाओं के लिए हमारा संदेश है कि युवा बढ़ चढ़ के चुनाव में अपने जो युवा साथी है उनको मतलब सपोर्ट करें। और हमारा वादा है कि हम जब भी अपने क्षेत्र में रहेंगे, हम एनी टाइम युवाओं के साथ हैं। कोई भी युवा अगर किसी भी कार्य के लिए अगर उसकी समस्या होती है, ब्लॉक लेवल पर जाति निवास के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो हमसे जुड़े। और अगर नहीं बनता है तो हम अपने अधिकारी महोदय से, अंचला जो अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, काम कराएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू। न्यूज़ एक्सिस से बात करने के लिए धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।